जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मोबाइल न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड एक टॉपिक की। वह टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण, और इस महत्वपूर्ण टॉपिक अर्थात इम्पॉर्टेंट टॉपिक का नाम है कि यदि मोबाइल नंबर के जो 10 अंकों के डिजिट्स होते हैं उसके अंतिम 2 अंक व्यक्ति के जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं। अर्थात आपका जो 10 अंकों का मोबाइल नंबर है उसके 9th और 10th पोजीशन पे जो डिजिट्स पड़े हुए हैं उनका इफेक्ट, उनकी एनर्जी का इफेक्ट आपके जीवन पे किस तरह से पड़ता है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो लास्ट के 2 डिजिट्स होंगे वो सेम होंगे। वो होंगे आज की चर्चा में 11, 22, 33 और 44। अर्थात अंतिम 2 अंक यदि 11 हो या 22 हो या 33 हो या 44 हो, तो ये एनर्जी किस तरह से व्यक्ति पे इफेक्ट डालती है, प्रभाव डालती है, इस पे एक चर्चा करेंगे। लास्ट का जो अंतिम 2 अंक होता है उसका प्रभाव मोबाइल न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 90% होता है व्यक्ति के जीवन पर। जो 10 अंकों का मोबाइल नंबर है, जो 10 अंक हैं, उनका सम टोटल जब आप करते हैं उसको सिंगल डिजिट में रिड्यूस करते हैं तो वह आपकी फाइनल जो अंक आती है उसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पे सबसे ज़्यादा पड़ता है। और अंतिम रूप से जो कंपाउंड नंबर आता है सम टोटल करने पे 10 अंकों का, जैसे 42 आया, तो ये 42 आपके जीवन पे 100% प्रभाव डालेगा। मोबाइल नंबर के अंतिम 2 अंक व्यक्ति के जीवन पे 90% प्रभाव डालते हैं। और जो कंपाउंड नंबर आता है सारे अंकों का टोटल कर करके 2 अंकों का जो नंबर होता है उसे न्यूमरोलॉजी में कंपाउंड नंबर कहा जाता है। ये सीक्रेट एनर्जी लिए हुए होता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, चार्ल्डियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, और इसका बहुत ज़्यादा महत्व है क्योंकि चार्ल्डियन न्यूमरोलॉजी सीक्रेट एनर्जी पे, हिडन एनर्जी पे ही बेस्ड होती है और एक्यूरेटली प्रेडिक्शन करती है, तो इसका महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आज हम 90% इफेक्ट जो आपके जीवन पे देता है उस पर चर्चा करेंगे। अर्थात मोबाइल नंबर के अंतिम 2 अंक के बारे में चर्चा करेंगे, और वो भी सेम 11, 22, 33 और 44। और बाकी जो अंक हैं जैसे कि 55, 66, 77, 88, 99, इन सब की चर्चा फिर आगे के वीडियो में करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे आगे के वीडियो में। तो आज हम सिर्फ चर्चा सीमित रखेंगे अंतिम के जो 2 अंक हैं 11 या 22 या 33 या 44, इन्हीं पे। तो सबसे पहले अंक 11 पे आते हैं, जो 9th और 10th पोजीशन पे 1 है, उसकी चर्चा करते हैं। तो इसका प्रभाव तो आपके जीवन पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि इसका प्रभाव 90% होता है। 1 की एनर्जी होती है सूर्य की। सूर्य राजा है, तो किस तरह की क्वालिटी आप में डेवलप करेगा। तो राजा की क्वालिटी क्या होता है? वो अथॉरिटी है, पावर है, गवर्नमेंट है, तो आपको ऑथोरिटेटिव नेचर का बना देगा और आपकी बात पे वजन होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप कर देगा आपकी। लेकिन उस कम्युनिकेशन में ऑथोरिटेटिव पावर आ जाएगी। जो भी आप बोलेंगे वो चाहेंगे सामने वाला आपकी बात माने क्योंकि उसमें ऑथोरिटी छुपी हुई है, सन की एनर्जी छुपी हुई है। तो आप उस तरह का व्यवहार करेंगे। लेकिन ऐसे मोबाइल नंबर को
तभी महसूस किया जा सकता है इसकी एनर्जी को जब आपने इसको लंबे समय के लिए यूज कर लिया है, कम से कम 2-3 साल। और जब इसकी एनर्जी एक्टिव होगी तभी आपको इसका महसूस होगा एनर्जी, अन्यथा महसूस नहीं होगा, ये निश्चित है। अब सूर्यदेव है आपकी एनर्जी के रूप में, तो आप सूर्यदेव के बारे में सोचिए कि क्या क्या वो राजा के रूप में कर सकते हैं। तो राजा एक ब्रांड होता है, एक इमेज होता है। तो यदि आप एक बिजनेसमैन हैं तो अपने ब्रांड को चमकाने की कोशिश करेंगे और ये एनर्जी आपको उस बात पे मदद भी करेगी। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए ये एनर्जी आपको फेवर करेगी, बशर्ते कि ये एनर्जी आपके मूलांक, भाग्यांक और जोडियक से मैच करे, डेट ऑफ बर्थ से मैच करे। तो यहाँ पे एक फिट प्रोफेशनल की जरूरत पड़ जाती है। आप अपने से इन सब बातों को हो सकता है कि मैच नहीं कर पाए। अब यह एनर्जी जब काम करने लगी तो इन सब बातों को डेवलप कर देगी। अब निगेटिविटी भी होगी यहाँ पे, क्या होगी? क्योंकि यह राजा है, ईगो है, आपकी बात कोई नहीं मानता तो आप तो बहुत ईगो वाले हैं। मन में आ जाएगी बात कि इसने मेरी बात नहीं मानी, तो वहाँ पे क्या होगा? दिक्कत आएगी। आप अपनी बात मनवाने के लिए निरंकुश टाइप का व्यवहार करेंगे। जैसे एक निरंकुश राजा होता है, जो कहानियाँ आप सुनते हैं कि अपनी बात मनवाने के लिए गलत सलत डिसीजन लेता था पुराने ज़माने में, तो उसी टाइप का बिहेवियर आपका होगा। जिसके कारण क्या होगा कि आपके जो सहयोगी हैं वो आपके प्रति बैकफायर कर देंगे, जिसका सामना आपको करना पड़ेगा। आप इमोशनल तो होंगे क्योंकि राजा हैं, परिवार के प्रति, अपने राज्य के लोगों के प्रति एक राजा का परिवार की तरह व्यवहार होता है, पिता की तरह व्यवहार होता है। सारे उसके प्रजा पुत्रवत होते हैं, पुत्रीवत होते हैं, संतानवत होते हैं। तो वहाँ पे यह एनर्जी आपको उस तरह का नेचर तो देगी, सिंपैथी तो देगी, अपने एसोसिएट्स के प्रति लगाव तो देगी, अफेक्शन तो देगी, लेकिन आप उसको प्रकट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप राजा हैं, इन सब बातों से ऊपर हैं। लेकिन इमोशंस तो आप में बहुत होगा। तो 11 की एनर्जी इस तरह के ट्रेट्स को आप में डेवलप करेगी। और 2-3 साल आपने इस ऐसे नंबर को यूज कर लिया है तो आप में ये सब गुण देखने को मिलेंगे, मोर और लेस। लेकिन यह एनर्जी अच्छी एनर्जी के अंतर्गत रखी जाती है क्योंकि इसमें पॉजिटिव ट्रेट्स ज़्यादा हैं, निगेटिव ट्रेट्स कम हैं। तो यह एक अच्छा कॉम्बिनेशन है मोबाइल नंबर। यदि लास्ट में है 11 तो इस तरह के ये अच्छे गुण भी देता है, निगेटिव क्वालिटी इसमें कम है। अगले कॉम्बिनेशन की बात करते हैं 22 की, 22 की। यदि यह अंतिम 2 अंक के रूप में प्रेजेंट हो मोबाइल नंबर में तो किस तरह के ट्रेट्स व्यक्ति में पैदा करेगा, किस तरह की एनर्जी आप फील करेंगे? तो 2 की एनर्जी होती है चंद्रमा की और यह फ्लिकरिंग एनर्जी है, इमोशन से भरी हुई है। तो यह आप में इमोशंस को भर देगी और आप अपने डिसीजंस के प्रति स्टिक नहीं रह सकते, आपका मन बदलता रहेगा। यदि किसी काम में डिले हो रहा है तो आपका मन बेचैन होगा, आप रेस्टलेसनेस फील करेंगे और वहाँ से हाथ ही खींच लेंगे, उस काम को छोड़ देंगे या अनमनस्य हो जाएंगे वहाँ उस काम के प्रति। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। कभी आप उत्साह से भरे होंगे, कभी उत्साहहीन हो जाएंगे क्योंकि ये एनर्जी ही ऐसी है। आप मूडी नेचर के हो जाएंगे, काम किया तो बहुत किया, नहीं किया तो छोड़ दिया, आपका इंटरेस्ट ही नहीं बनेगा। तो इस तरह का ये मूडी नेचर आप में डेवलप कर देगा। लेकिन दूसरी तरफ चूंकि डबल होने से, 2 बार 2 होने से इसकी पावर बढ़ी हुई है, तो यह आपको मदरली बिहेवियर दिखाने को मजबूर करेगा। अर्थात आप अपने परिवार के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, परिवार के सदस्यों में के बारे में चिंता करेंगे
और उनकी कठिनाइयों को एक मदर की तरह दूर करने की चेष्टा करेंगे, तो यह एनर्जी इस तरह से काम करेगी। क्योंकि ये एनर्जी बहुत कुछ सोशल होती है, सोशल बिहेवियर ऐसी एनर्जी में पाया जाता है विशेष रूप से। लेकिन यदि ये एनर्जी नेगेटिव हो जाती है किसी वजह से, जैसे मूलांक, भाग्यांक, जोडियक से ये मैच ना करे, तो आप में डिप्रेशन भी देगी और आप निगेटिव थॉट से भरे हुए होंगे। और चूंकि 2 + 2 4 होता है, यह पेयर की जो इनहेरेंट एनर्जी है 2 की, चंद्रमा की, वो चेंज हो जा रही है राहु की एनर्जी में, 4 पे जा रहा है ये। तो राहु की एनर्जी आपको निगेटिव थॉट से भर देगी। आप हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहेंगे और ज़्यादा निगेटिव ही आपके दिमाग में आएगा कि मेरा ये काम नहीं होगा। यदि आपने कुछ काम स्टार्ट किया तो पहले ही निगेटिव आप सोच लेंगे। यह जो आउटकम 4 की एनर्जी के रूप में निकल रहा है उसका प्रभाव है। इंटरनल एनर्जी तो फिर भी ठीक है, फ्लिकरिंग नेचर का है, फ्लक्चुएटिंग नेचर का है, लेकिन इसको ज़्यादा नेगेटिविटी प्रदान कर रहा है अंक 4 की एनर्जी, फाइनली राहु। तो वहाँ पे दिक्कत आ जाती है और इस एनर्जी में ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। बाकी कुछ स्पेसिफिक क्षेत्रों के लिए, जैसे कला के क्षेत्र में, एक्टिंग के क्षेत्र में ये बहुत सुंदर काम करता है। तो फिर प्रोफेशन के हिसाब से एक प्रोफेशनल इसको दे सकता है, लेकिन उसके लिए उसको एनालाइज करने की ज़रूरत होती है, मूलांक, भाग्यांक, डेट ऑफ बर्थ, जोडियक एट्सेट्रा। तो इस तरह से यह एनर्जी काम करती है। इसको हर समय दूसरे के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। अतः जो व्यक्ति ऐसी एनर्जी को कैरी कर रहा है वो अकेला काम करने में डरेगा। किसी भी काम को जब हाथ में लेगा तो उसको किसी का सपोर्ट चाहिए, अन्यथा वह चूँकि फ्लिकरिंग माइंड है तो काम बीच में ही छोड़ देगा अधूरा, यदि उससे नहीं हुआ तो। लेकिन किसी का सपोर्ट मिल जाए तो वह बड़ा एफिशिएंटली उस काम को निपटा देगा उस सपोर्ट से, क्योंकि वह उसका मानसिक बल हो जाता है। जो सपोर्ट आती है उसके मानसिक बल को मजबूत कर देती है, जिसके कारण वह काम को सुंदर से निपटा देता है और बहुत कॉन्फिडेंस से भर जाता है, बस उसको एक सपोर्ट मिल जाए। ये खास बात होती है 2 की एनर्जी की। और यहाँ 2 की एनर्जी डोमिनेंटली फ्लो कर रही है, और चूँकि मोबाइल नंबर के अंत में है तो इसका इफेक्ट 90% है, इस बात का ध्यान रखिए। अब तीसरे कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, 33। यदि यह 9th और 10th पोजीशन पे अंक 3 के रूप में विद्यमान हो 2 बार, 9th पोजीशन पे 3, 10th पोजीशन पे 3, तो यह व्यक्ति के जीवन पे किस तरह से प्रभाव डालेगा। तो यह एनर्जी गुरु की है। इनहेरेंटली 3 की एनर्जी गुरु की वाइब्रेशन होती है, जुपिटर की वाइब्रेशन होती है, और ये फाइनली कन्वर्ट हो रही है 3 + 3 = 6 की एनर्जी में, जो कि वीनस की एनर्जी है, शुक्र की एनर्जी है। तो 33 आपको किस तरह से रिजल्ट देगा? तो 33 आपको रिजल्ट देगा, चूँकि गुरु की एनर्जी है, तो आपको जिस भी क्षेत्र में है आप, उस क्षेत्र में आपको मोटिवेट करेगा विशिष्टता पाने के लिए। आपको यह प्रोत्साहित करेगा, जिस भी विषय का आप अध्ययन करते हैं, जिस भी क्षेत्र में हैं, जिस भी क्षेत्र में स्पेशलाइजेशन किया हुआ है, वहाँ एक्सपर्ट बनाने की यह कोशिश करेगा। आपकी नॉलेज की भूख बढ़ती जाएगी और डीप नॉलेज आप प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। आपकी भूख शांत नहीं होगी, क्योंकि यह गुरु की एनर्जी है और इसकी खास बात है कि यह डीप नॉलेज देता है। सामान्य व्यक्ति, साधारण नॉलेज वाला व्यक्ति तो आपके सामने टिक ही नहीं सकता नॉलेज के मामले में। ये उस तरह की नॉलेज देता है। तो जो भी एजुकेशन के सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनको तो ये नंबर स्पेशली रखना चाहिए। तो अपने नॉलेज में वो एक्सपर्ट हो जाएंगे, जिस भी सब्जेक्ट के, जिस भी फील्ड के पारंगत होंगे वहाँ और पारंगत हो जाएंगे इस एनर्जी के हेल्प से। तो जहाँ भी नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ भी विजडम की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ इस एनर्जी का
प्रयोग हो तो यह बेहतर रिजल्ट देता है, क्योंकि यह गुरु की एनर्जी है। फिर इसकी दूसरी बात, खास बात क्या हो गई, यह इनहेरेंटली सीक्रेटली आपको गुरु की एनर्जी दिए हुए है, लेकिन निकल रहा है ये आउटकम किस एनर्जी के रूप में, वीनस की एनर्जी के रूप में। मतलब आपके लिए सुख साधन उपलब्ध कराता है, ये लग्जरी आइटम आपको इसी के थ्रू मिलता है। अर्थात मीनिंग क्या हुई, मीनिंग यह हुई कि आप डीप नॉलेज के थ्रू अपने जिंदगी में सारे लग्जरी के सुख साधनों को जुटा लेंगे। मतलब आप एक बहुत अच्छे प्रोफेशनल होंगे, समाज में आपकी कीमत होगी, अपनी कीमत को आप वसूलेंगे और उससे अपने लिए सुख साधन इकट्ठा करेंगे, और वीनस की एनर्जी आपको लग्जरी देगी। डीप नॉलेज के थ्रू आप अपने भौतिक जीवन को अधिकाधिक सुखी करते चले जाएंगे। ये इस 33 की एनर्जी का मकसद होता है। तो यह एनर्जी एक अच्छी एनर्जी है, गुरु की एनर्जी है, लेकिन फिर वही ध्यान रखना पड़ेगा कि यह एनर्जी आपके मूलांक भाग्यांक इन सब बातों से मैच करना चाहिए, अन्यथा यह कष्ट भी देगा। तो 33 की एनर्जी अच्छी एनर्जी के अंतर्गत रखी जाती है, गुरु की एनर्जी है, गुरु की ब्लेसिंग आपको आती है, और फाइनली वीनस के रूप में आपके डिजायर्स को, मटेरियल डिजायर्स को पूरा करती है। अब अगले कॉम्बिनेशन की बात करते हैं 44। यदि आपके अंतिम 10 अंकों में से 9th और 10th पोजीशन में प्रेजेंट हो 4 के रूप में, 44 के रूप में, तो यह किस तरह आपके जीवन पर प्रभाव डालेगा। तो 4 की एनर्जी होती है राहु की एनर्जी। तो यह निश्चित रूप से आपके लिए प्रॉब्लमेटिक एनर्जी है, क्योंकि 4 की एनर्जी एक तरह से शनि की एनर्जी से भी डिफिकल्ट होती है, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देती है। आपके एम्बिशन को बहुत बढ़ा देगी, आप हाईली एम्बिशियस हो जाएंगे, और ऐसा एम्बिशियस हो जाएंगे कि आपको प्रैक्टिकली वो कर पाना भी संभव नहीं होगा, लेकिन आप उतना एम्बिशन पाल लेंगे। यह इस एनर्जी की खास बात है। और दुखी रहेंगे, और यह अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट देता है। आपको सब कुछ बढ़िया चल रहा है और यह आपको धड़ाम से नेगेटिव रिजल्ट दे देगा, और आपको समझ नहीं आएगा, दिमाग ही नहीं काम करेगा कि ये क्या हो गया। ये 4 की एनर्जी इस तरह की होती है। 4 की एनर्जी राहु की एनर्जी है, ऑल पावरफुल एनर्जी होती है, लेकिन अनप्रेडिक्टेबल होती है। यदि आपको साथ देगी तो खूब साथ देगी, नहीं साथ देगी तो आपको ऊंचाई से गिरा भी देगी, और वो सब कुछ अनप्रेडिक्टेड होता है। यहाँ तक कि राहु के रिजल्ट को बहुत सधे हुए ज्योतिषी भी प्रेडिक्ट करने में कभी कभी अपने को असमर्थ पाते हैं, क्योंकि यह पूर्व जन्म के कर्मों के फल से जुड़ा हुआ है। राहु की एनर्जी जो आप पिछले जन्म में नहीं पा सके, वह इस जन्म में राहु आपको देगा कि नहीं देगा, ये डिसाइड करता है। यदि देगा तो फिर वापस छीन लेगा, ये डिसाइड करता है राहु। तो ये इसलिए ये एनर्जी कठिन है, और ये डबल 4 के रूप में है, डबल एनर्जी है 4 की। तो ये कठिनाई भरी एनर्जी तो है, लेकिन कुछ फील्ड में यह बहुत शानदार एनर्जी है। जनरल लोगों को इस एनर्जी को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये आपके लाइफ में अचानक से दुख ले आएगा, अचानक से सुख ले आएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कब क्या हो जाएगा। तो इसको अवॉइड करना ही उचित है। लेकिन प्रोफेशनल से आप पता कर सकते हैं कि यह आपके लिए यूज़फुल है या नहीं, क्योंकि 44 की एनर्जी कुछ विशेष क्षेत्रों में बहुत बेहतरीन काम करती है, और वहाँ पे वो प्रत्याशित सफलता देती है, ऊंचाई भी देती है। तो जनरल आप इसको निगेटिव माने, क्योंकि ये कुछ विशेष परिस्थितियों में ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी, अन्यथा यह फाइनली शनि की एनर्जी है तो डिले कराएगी। इसकी एनर्जी में डिले भी छुपा हुआ है, डिफिकल्टी भी छुपा हुआ है, चैलेंजेस भी छुपा हुआ है, क्योंकि ये फाइनली
शनि की एनर्जी बन जा रही है, तो ये एक निगेटिव कॉम्बिनेशन के अंदर रखा जाता है। तो इस वीडियो में हमने चर्चा की 4 मोबाइल नंबर कॉम्बिनेशन की, जो कि अंतिम में प्रेजेंट हो, जिसकी पावर 90% होती है। 11, 22, 33 और 44। उम्मीद है कि आपको सारा समझ आ गया होगा। यदि कुछ जनरल बात आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं हमें। हम हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देते हैं, चाहे इसमें समय लगे, देर से देर, लेकिन रिप्लाई ज़रूर देंगे हम आपको। और यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9891644517। धन्यवाद।